यह कहानी है दो सैनिकों की, कैप्टन विक्रम और हवलदार करण की। ये दोनों एक सीक्रेट मिशन पर थे, एक ऐसा मिशन जो एक झटके में बदल गया जिंदगी और मौत की जंग में। यह बात है दक्षिण अमेरिका के घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। आसमान फट रहा था। उनका छोटा टोही विमान भयंकर तूफान की चपेट में आ चुका था। पायलट ने आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे सब बेकार। एक भयानक चीख के साथ प्लेन जंगल के बीचों बीच क्रैश हो गया। जब विक्रम की आंख खुली तो सिर में जोर का दर्द था और आसपास धुएं की गंध। पास ही कर्ण बेहोश पड़ा था। प्लेन के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। उनका रेडियो सेट, उनका लाइफलाइन सब कहा था। इस जंगल में जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ क्रूरता के लिए भी जाना जाता है, वे बिल्कुल अकेले थे। पहला सदमा प्लेन क्रैश का नहीं था। पहला सदमा तब लगा जब उन्होंने क्रैश साइट का जायजा लिया। उनका सारा इमरजेंसी राशन, पानी के कैनिस्टर, फर्स्ट एड किट और सबसे जरूरी जंगल से निकलने का नक्शा सब आग में जलकर खाक हो चुके थे। विक्रम ने कराहते हुए करण को उठाया। करण की एक पसली में चोट थी, पर होश में आते ही उसने पहला सवाल पूछा। पानी कैप्टन, विक्रम ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं बचा करण, अब बस हम हैं और यह जंगल। हमें जिंदा निकलना है हर हाल में। अब आगे क्या करना है यह सोचना होगा। उनके पास सिर्फ उनकी वर्दी और एक जंग लगा चाकू बचा था। वह रात बहुत लंबी थी। हर पत्ते की सरसराहट किसी खतरे का संकेत दे रही थी और उनके साथ साथ 12 दिनों के भयानक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। पहला दिन और जंगल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और कीचड़ की गंध थी। विक्रम को पता था कि अगर वे एक ही जगह रुके रहे तो उनकी मौत तय है। उन्हें दक्षिण की ओर बढ़ना था, जहां उन्हें नक्शे के हिसाब से एक बड़ी नदी मिलने की उम्मीद थी जो उन्हें किसी गांव तक ले जा सकती थी। करण, चोट कैसी है? विक्रम ने पूछा। करण ने दर्द दबाते हुए कहा, चल सकता हूं कैप्टन, पर भूख और प्यास ये डरावनी है। कल रात से एक बूंद पानी नहीं पिया। विक्रम ने कहा। पानी मिल जाएगा करण, यहां हर जगह नमी है, अभी सिर्फ चलते रहना है। एक सीधी रेखा में उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन जंगल कोई सीधी रेखा नहीं जानता। हर 10 मिनट में उन्हें रास्ता बदलना पड़ता, दलदल से बचना पड़ता और 6 फुट के सांपों से आंखें चार करनी पड़ती। दोपहर तक उनकी हालत खराब हो चुकी थी। सूरज की गर्मी और शरीर में पानी की कमी से उन्हें चक्कर आ रहे थे। करण गिरते गिरते बचा। विक्रम ने अपना रुमाल निकाला और करण के माथे पर बांध दिया। तभी करण की नजर एक बड़े चमकीले रंग के मशरूम पर पड़ी। कैप्टन देखिए, शायद ये खाने लायक हो। विक्रम तुरंत चिल्लाया। नहीं रुको, जंगल में जो भी चीज ज्यादा रंगीन दिखे उसे छूना भी मत, वह सबसे जहरीली हो सकती है। वे निराशा से आगे बढ़े। अगले 2 दिनों तक वे सिर्फ पत्तों से टपकती ओस की बूंदों पर जिंदा रहे। उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। जंगल उन्हें निगलने को तैयार बैठा था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी और थ्रिलिंग कहानियां लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दें। और हमारे देश की आन बान और शान, हमारी प्यारी इंडियन आर्मी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चौथे दिन जब उन्हें से लगा कि अब वे और नहीं चल पाएंगे, उन्हें दूर से पानी के बहाव की धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह संगीत जैसा था। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब उन्हें बस उस आवाज की दिशा में बढ़ना था। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, उनके सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई। एक 50 फुट गहरी खाई, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। पानी की आवाज जीवन की उम्मीद की तरह थी, पर बीच में थी मौत की खाई। 4 दिन बिना ढंग के खाने पीने के बाद शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी। विक्रम को पता था कि खाई से नीचे उतरना और फिर ऊपर चढ़ना बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। हम रस्सी बनाएंगे, विक्रम ने कहा। उन्होंने आसपास मजबूत बेलें खोजनी शुरू की। करण ने अपनी बची खुची ताकत से कुछ मजबूत रस्सियां तैयार की। जब वे रस्सी को एक पेड़ के तने से बांध रहे थे, तभी उन्होंने एक भयानक गुर्राहट की आवाज सुनी। आवाज इतनी पास थी कि दोनों एक पल के लिए जम गए। जंगल में इससे पहले उन्होंने जो भी आवाजें सुनी थीं,
यह उनसे कहीं ज्यादा खूंखार थी। वह एक जगुआर था जो अपनी शिकार की तलाश में था। अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में जगुआर का सामना करना यानी मौत को दावत देना। दोनों ने बिना आवाज किए तेजी से खाई से उतरना शुरू किया। करण पहले नीचे उतरा, उसके बाद विक्रम। नीचे कीचड़ और फिसलन थी। करण ने गलती से एक पत्थर पर पैर रख दिया और वह फिसल गया। वह तेजी से नीचे गिरता। विक्रम ने कारण को कसकर पकड़ लिया। आराम से करण धीरे धीरे, विक्रम दर्द से कराहते हुए बोला। वह अपने हाथों में असहनीय दर्द महसूस कर रहा था। जैसे तैसे वे दोनों खाई के तल पर पहुंचे, लेकिन यहां उनका इंतजार एक और चुनौती कर रही थी। खाई के तल पर पानी के कारण दलदल बन चुका था और उसी दलदल में उनकी नजर उस जगुआर की बड़ी बड़ी आंखों पर पड़ी। वह उन्हें शिकार की तरह देख रहा था। विक्रम ने तुरंत करण को इशारा किया कि वे पीछे हटे। दलदल से निकलने की जद्दोजहद में विक्रम को याद आया कि उनके पास सिर्फ एक जंग लगा चाकू है। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। जगुआर ने हमला करने के लिए छलांग लगाई। विक्रम ने पूरी ताकत से उस चाकू को हवा में घुमाया। उस पल वे दोनों मौत के सबसे करीब थे। क्या वे जगुआर के पंजों से बच पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल था। जगुआर और इंसान के बीच की दूरी बस एक सांस की थी। विक्रम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने छोटे चाकू से जगुआर के चेहरे पर हमला किया। जगुआर दर्द से घुर्राया और अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। विक्रम को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत है। उन्होंने उस दलदल से तेजी से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और वे दोनों किसी तरह नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी जो उनकी उम्मीद थी, अब उनकी अगली चुनौती बन गई। नदी बहुत छोड़ी और उसका बहाव बहुत तेज था। उस पार उन्हें घना जंगल नहीं बल्कि थोड़ी खुली जमीन दिखाई दी। करण, उस पार रोशनी है, विक्रम ने कहा। दोनों ने बिना देर किए नदी पार करने की योजना बनाई। अब उनके पास न केवल भूख, प्यास और जंगल का डर था, बल्कि 7 दिन बिना भोजन के उनका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। उन्होंने पास पड़े कुछ सूखे लट्ठों को इकट्ठा किया और उन्हें रस्सी से बांधकर एक अस्थायी बेड़ा बनाया। बेड़ा नदी में उतारते ही तेज बहाव ने उसे घुमाना शुरू कर दिया। दोनों पूरी ताकत से तैरकर लट्ठों को पकड़े हुए थे। अचानक करण का पैर किसी चीज से टकराया। उसने पानी के नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये एक बड़ा खूंखार मगरमच्छ था जो उनके बेड़े के नीचे तैर रहा था। कैप्टन, मगरमच्छ, करण चिल्लाया। मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोलकर बेड़े पर हमला करने की कोशिश की। बेड़ा टूट गया और दोनों पानी में गिर गए। करण चोटिल था, वह बहने लगा। विक्रम ने मौत को करीब देखकर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आखिरी बची ताकत से मगरमच्छ के पूंछ वाले हिस्से पर जोरदार लात मारी, जिससे वह विचलित हो गया। इस छोटे से ब्रेक में विक्रम ने तेजी से करण को पकड़ा और दोनों तैरकर विपरीत किनारे तक पहुंचे, लेकिन मगरमच्छ पीछे नहीं हटा। जब वे किनारे से ऊपर चराच रहे थे, मगरमच्छ ने विक्रम के पैर को जोरदार तरीके से जकड़ लिया। विक्रम की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मगरमच्छ के जबड़े में फंसा। विक्रम मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। करण जानता था कि अब उसके पास पल भर का समय है। उसने जमीन पर पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ के सिर पर दे मारा। मगरमच्छ दर्द से तड़पा और उसने विक्रम का पैर छोड़ दिया। खून बह रहा था, पर वे बच गए थे। किनारे पर पड़े पड़े उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। वे हंसे। उनकी हंसी 12 दिनों के भयानक दर्द, भूख और डर से आजादी की हंसी थी। वे उस पार खुले मैदान में पहुंचे जहां एक पुराना टूटा हुआ रास्ता था। उसी रास्ते पर चलते हुए कुछ घंटों बाद उन्हें दूर एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठता दिखा। वे समझ गए, वे बच गए थे। 2 दिन बाद उन्हें वो एक रेस्क्यू टीम ने ढूंढा। उनकी कहानी दुनिया के सामने आई। 2 सैनिकों की कहानी जिन्होंने बिना खाना पानी, भयंकर जंगल और नदी को 12 दिन तक हराया था। डॉक्टर हैरान थे कि 12 दिन बिना भोजन और ढंग के पानी के कोई इंसान इतने गंभीर घावों के साथ कैसे जिंदा रह सकता है। विक्रम ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, जब मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ा था तो मुझे लगा कि यह अंत है, पर मैंने करण को देखा। वह भी 12 दिनों से भूखा प्यासा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उस पल
मुझे जीने की नहीं, उसे बचाने की ताकत मिली। हमारा साथ, हमारा भरोसा, वही हमारी सबसे बड़ी इमरजेंसी किट थी। यह कहानी सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं है, यह कहानी है अदम्य इच्छा शक्ति की। जब शरीर जवाब दे देता है तो मन की ताकत काम आती है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो, अगर आप हार नहीं मानते और अपने साथी पर भरोसा रखते हैं तो आप हर तूफान को हरा सकते हैं। कहानी का सार है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके दृढ़ निश्चय और आपके साथी के प्रति अटूट भरोसे में होती है। कभी हार मत मानो,